रवि जी मेरी बात सुनिए। आप जो इतना इमोशन में बहकर सारे आरोप लगा रहे हैं, मैं तो यहाँ सबको इनवाइट करती हूँ, सब आकर अपनी अपनी बात कीजिए। आप इंडी अंडा करते रहिए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, पैन रखिए और आप मेरी बात सुनिए। आपको लगता है मिजोरम में जो हुआ है वो बड़ा है, आपको लगता है नागालैंड में हुआ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन यूपी बिहार में जो हुआ है वो तो छुटपुट है। आप ही का शुरुआती कथन है जिसमें कहा कि अरे बड़ी बड़ी जंग के लिए छोटी छोटी बातें तो होती रहती, तो आपके इंडी अलायंस के साथ हो तो छुटपुट चीजें हैं, लेकिन अगर बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ हो जाए तो आप कहते हैं कि ये देखिए कितना खतरनाक है, अब ये कहीं को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स में कैसे चलेगा? और क्या जनता को नजर नहीं आ रहा है? जी ने क्या कहा आज का बयान संदीप दीक्षित का सुना दीजिए इनको। आज ही संदीप दीक्षित ने क्या कहा वो बता दीजिए। संदीप दीक्षित ने कहा अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए। यू वेलकम टू आस्क। वही कह रहा हूँ मैं, उतना ही कहा मैंने। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उनका गठबंधन ये बैठे आरपी सिंह साहब, पूछिए ना सवाल, पूछिए आप। असल में क्या आज इनको भाभी ने नाश्ता नहीं दिया इसलिए अंडे की याद आ रही है इनको, परंतु जो असली बात है वो ये है कि संदीप दीक्षित ने आज इनके मुंह पे अंडा मारा है आज, और कहा कि अरविंद केजरीवाल की जगह जेल में है। हम नहीं कह रहे ये वो भ्रष्टाचारी है, ये कहा उसको ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अरे भैया आपस में तो तय कर लो, आपस में तो तय कर लो, हमारी छोड़ो, आपस में तो तय कर लो। आज कांग्रेस का एक नेता अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़ा, एक नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया, एक नेता बोलने नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल की भी वही हालत होगी है जो बाकी लोगों की होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। और वो कैसे आएंगे जब पंजाब की कांग्रेस पार्टी लगातार उनका दबाव बना रही है कि हम कैसे समझौता करेंगे। पंजाब में लगातार वह कह रहे हैं कि हम वहां पर 2024 तक जब हम सीटें जीतेंगे हम आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ देंगे। और ये बता दीजिए, ये उनके बता दीजिए कि वहां के मुख्यमंत्री 30 सेकंड का टाइमर धीरेन्द्र मुन्ना को भी मिलना चाहिए। 30 सेकंड का टाइमर धीरेन्द्र मुन्ना को भी मिलना चाहिए। आप लोगों के पास बहुत वक्त था, आपने अपनी बात रखी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, रवि श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप लोगों के कुनबे में भी तो उठापटक चलती है। हमारे कुनबे में कोई उठापटक नहीं है रुबिका जी, और जहां तक आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को लीड मिलने वाली है, जिस गठबंधन को सच आपके जैसे सच का बोलने वाली पत्रकार का सामना नहीं कर सकते, साहसी पत्रकारों का सामना इन लोग नहीं कर सकते, देश के साहसी प्रधानमंत्री का सामना नहीं कर सकते, वो इस देश में क्या अपनी सरकार बनाएंगे? और जातीय जनगणना की जहां तक बात है, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया था, लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक गणना की है और ये भी बैकफायर होने वाला है रुबिका जी। मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है 140 करोड़ लोगों का, उनका मास्टर स्ट्रोक अभी देखा कहाँ है? अभी तो छोटे छोटे स्ट्रोक में ये लोग भी कर रहे हैं। और बीच में सुन लीजिए, आप लोग जब देश के चौथे स्तंभ पत्रकार साहसी पत्रकारों का भी सामना नहीं कर सकते, साहसी प्रधानमंत्री का भी सामना नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते, अब भ्रष्टाचारी लोगों का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी, बात नहीं है प्रधानमंत्री से, मालूम है आपको? धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं चुप हूं। रवि श्रीवास्तव जी, हाँ नहीं रवि श्रीवास्तव जी, मैं आप लोगों का पक्ष ले लूं जरा, धीरेन्द्र मुन्ना जी को अगर आप इजाजत दे तो। भाई इन लोगों को मत कहिए ना, ये लोग तो इतने साहसी है कि बैठ रहे हैं ना हमारे साथ, आप उनको जरूर कहिए जिन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। हम तो वो भी कहना चाह चुके हैं, उनको जिसे बहिष्कार करना है करें। जनता को सब नजर आ रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कोई ये कह दे कि रवि जी को मौका नहीं मिला, भिल्लारी जी को मौका नहीं मिला, जब्बार भाई को मौका नहीं मिला, तो मैं मान जाऊं। बहरहाल ये मामला है ही नहीं। पर भिल्लारी जी, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक अभी आपने देखा नहीं है, धीरेन्द्र मुन्ना चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो निश्चित तौर से जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और ये सारे लोग धराशायी हो सकते हैं।
निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि एक देखिए सनातन उधर है तो ये जातीय वाला बड़ा बढ़िया इन लोगों ने मुद्दा उठाया। दूसरी बात आप जो लोग बोल रहे थे कि मतलब नहीं मिल सकते हैं, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि संदीप जी कुछ बोल रहे हैं कि जेल जाएंगे। ये आप याद कीजिए कि राजभर जी बैठे हुए हैं और राजभर जी जो ओम प्रकाश राजभर है, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह के बारे में पिछले लोग विधानसभा चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे, अभी तो मंत्री बन रहे हैं या बन गए होंगे। तो ये क्या है, ये बयानबाजी तो होते रहता है, लेकिन ये मान करके चलिए कि इंडिया अलायंस जो है, मुझे जो जानकारी है बहुत आगे बात बढ़ गई है। बात करते रहते हैं लोग, उसमें कोई दम नहीं है। टूटने तक बढ़ गई है। अच्छा, बहुत बात आगे बढ़ गई है, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इसमें बड़ा भाई कौन है? किसी को तो बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी ना। नीतीश बाबू हैं कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी है? कौन है बड़ा भाई? नीतीश कुमार कन्वेनर बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। हम तो डे 1 से कह रहे हैं। आपके कार्यक्रम में भी 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ, 2 बार बोला हूँ तो या तीसरा बार। ठीक है, और कोई दूसरा। ठीक है बेल्लारी जी, आपकी साफ गोई की तो वैसे ही मैं कायल हूँ। ओके, जवाद साहब, नीतीश कुमार बड़ा भाई है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा, और आने वाले वक्त के अंदर नो डाउट नीतीश कुमार जी एक अनुभवी नेता है। तो शीर्ष नेतृत्व है। नहीं, अभी देखिए, इंडिया का जब गठबंधन है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी अपनी राय और सहमति देंगे, और इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। नीतीश कुमार एक सजे हुए राजनेता हैं, 7 बार के मुख्यमंत्री हैं, एक्सपीरियंस है, साफ छवि है, और आने वाले वक्त में सुनिए, लोकतंत्र में अगर हम लोग सुनिए लोकतंत्र में चेहरे शानदार सीएम है। नहीं, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। बड़े भाई है कि नहीं है? इंडिया देखिए क्या है, लोकतंत्र में यकीन तो ना, लोकतंत्र में ये होता है। रूबिका जी सुन तो लीजिए पूरी बात। लोकतंत्र के अंदर जो है लोग चेहरा नहीं चुनते हैं, लोग चेहरा नहीं चुनते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास वोट बैंक ज्यादा है, और आने वाले वक्त में ये भी डिसाइड हो जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कांग्रेस बड़े भैया। ओके, कांग्रेस बड़े भैया। हाँ, असली बात कांग्रेस बड़े भैया। रवि श्रीवास्तव जी, ये लोग भैया के अंदर जनता डिसाइड करेगी। सब बराबर के भाई है, और आप पानी में डंडी डाल के बांटने की कोशिश मत करिए। आपसे एक गुजारिश है कि आप ये कोशिश मत करिए कि पानी में डंडी डाल के बांटने की कोशिश करें। कैसी बातें कर रहे हैं? समझ गए आप? ये सवाल ना पूछो, सब बराबर है। इतना शानदार सवाल है सब रवि जी, बराबर है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए कि कोई तो बड़ा भाई होगा ना भाई? क्या सब कैसे बराबर हो जाएंगे? आप तो 10 साल पुरानी पार्टी है, आप कैसे बराबर हो जाएंगे 150 साल पुरानी पार्टी के? आपके नेता ने शराब और पानी का मिलाव कर लिया था, तभी भुगत रहे हैं। कंधा मिला के खड़े आपके हैं, भाई सब ने, बराबर आपके है। जो नेता हैं, अब व्यापम घोटाले पे खामोश हैं, गोलमाल करके। नहीं, व्यापम घोटाले, पानी के घोटाले से याद आया हेमंत बिश्व शर्मा जी आजकल जो है वो ज्यादा जो है पानी के अंदर जो है लिबड़ हो रहे हैं। एक के साथ एक बोतल के चक्कर में नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा जो है पानी के उसमें जो है बोल नहीं पा रहे हैं। घोटालों की बात करेंगे तो बहुत लंबे घोटाले निकलेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया। रवि उसके जी, बाद जो है भारत माला घोटाला क्या है, सीएजी ने अभी तमाम लिस्ट जवाब आपने दे दिया। और उसके बाद जो है अजीत पवार के घोटाले की बात नहीं करेंगे। आरपी सिंह सर, मेरे व्यूअर को, जवाद साहब, आरपी सिंह साहब सुनिए ना प्लीज, मेरे व्यूअर को नहीं समझ में आता है। मतलब मैं बाकी चैनलों का मुझे नहीं मालूम है जहां आप लोग डिबेट करते हैं, पर यहाँ पर बहुत सुकून से सुनना चाहता है वो आप लोगों की क्या रूबिका जी, अगर मुझे 10 सेकंड दे देंगे तो मैं बोल दूंगा, अगर मुझे अलाउ करेंगे आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछिए। नहीं, अभी टाइम है रवि जी का, आप बीच में बोल गए। रवि जी, आपने ये कहा कि रूबिका जी ऐसे सवाल पूछकर आग मत लगाइए। मैं ये कह रही हूं कि आप इस आग पर पानी डाल दीजिए, ये बताकर कि बड़ा भाई कौन है, कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है कि नीतीश बाबू है। ये मत कहिए कि तीनों बराबर है। तीनों की हैसियत अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो नहीं बराबर है। आप मुझे कुछ छुटभइये नेताओं के बयान पर, हर पार्टी का जो छोटा नेता होता है वो अपनी पार्टी के बड़े, अपने पार्टी के नेता को बड़ा ही मानता है।
हर पार्टी में होता है ये। नीतीश जी के अखिलेश यादव छोड़ समर्थक भैया होंगे, उन्हें बड़ा मानेंगे, राहुल जी के समर्थक होंगे, उन्हें बड़ा मानेंगे, अरविंद कोई केजरीवाल केजरीवाल जाकर को बड़ा कहते हैं मानेगा, कि बघेल साहब से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, वो छुट भैया है। भैया आप ही अखिलेश बोल रहे यादव हैं। कहते हैं कि ये चिरकुट है, वो छुट भैया है क्या? वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस उसके वाले बाद- चिरकुट है, वो उसके छुट बाद- भैया है क्या? क्या बात उसके बाद करते हैं सब आप? फैसले हो गए। रवि बाबू आपको क्या बात मालूम है करते कि हैं? इंडिया आपके लिए अलायंस अखिलेश यादव छोटे हैं इंडिया क्या? अलायंस छोटे भैया हैं क्या? घोसी का इलेक्शन लड़ा और अरविंद घोसी में केजरीवाल क्या आपको छोटे मार भैया हैं पड़ी। क्या? आपको भूल गए क्या? घोसी का इलेक्शन मिलकर लड़ा, आपको मार पड़ी वहां पे। ऐसे ही होगा, अरे ऐसे ही आप- होगा। अरे 543 आप सीटों चिंता पे मत ऐसे करिए, ही होगा। आप चिंता मत सब करिए, मिलकर 80 की लड़ेंगे 80 और सीटें जीतेंगे भाजपा हम को लोग धूल यूपी के अंदर। चटाएंगे। और आपका भाजपा कोई को स्थान यहाँ नहीं की है जो वहां पर। जो आपने आप तो नफरत इस की बात फसल की बोई चिंता है, करो कि अपने उसका नेताओं को पूरा बेल कैसे कटाई लगानी है। करेंगे। रवि श्रीवास्तव आपके एक बार नेताओं को फिर से बेल कैसे चैलेंज लगानी कर इसकी रहे चिंता हैं करो। आरपी सिंह साहब। रूबिका वो जी, ये इसका कह रहे आंसर दे हैं दूं? कि आप सब भूल जाइए, आपको धूल चटाएंगे, तैयार रहिए, इसका इंतजार कीजिए। धूल तो ये आपस में एक दूसरे आरपी को सिंह ऑलरेडी साहब। चटा रहे हैं, हम थोड़ा चटा रहे हैं। जेडीयू ऑलरेडी मध्य प्रदेश के सीटें लड़ रही है, सपा ऑलरेडी लड़ रही है। ये एक दूसरे को धूल चटा रहे हैं और धूल चटा ही नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम थोड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो अखिलेश यादव कांग्रेस पे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बघेल साहब पे लगा रही है, हम थोड़ा लगा रहे हैं। ये एक दूसरे को ऑलरेडी आप धूल तो- चटा रहे हैं। और ये आप आप तो गलतफहमी सिर्फ- में रहना आप मत तो सिर्फ कि नेता आपस में ईडी गले मिलकर फोटो ईडी खिंचवा लेंगे को छोड़ तो के उनकी गिरफ्तार पार्टी कर क्या रहे हैं लोगों करेगी? को। ना आपको जनता सिर्फ ईडी ना और आपके सीबीआई लोग को आपकी पीछे लगा पार्टी के के ऑलराइट कार्यकर्ता सर, आपके मुझे साथ वक्त चलने वाले इतनी नहीं हैं। इजाजत आपके दे रहा साथ है। चलने वाले नहीं हैं। अभी आपकी विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव, आप लोग अभी बहुत खबरें और बहुत मसाला जनता को देने वाले हैं, लेकिन जनता आशीर्वाद किसको देती है यही तो दिलचस्प होगा।